आदरणीय प्रिय गुरुजी एवं मित्रगण, मेरी आवाज़ सुने। ओलावृष्टि। हाल के वर्षों में ओलावृष्टि के ऐसे कई समाचार मिले हैं जिनसे खेती की सामान्य से कहीं अधिक क्षति हुई है। इसका मुख्य कारण यह था कि ओले का आकार और वजन काफ़ी अधिक था। वर्ष 2014 में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कुछ अन्य स्थानों पर ओलावृष्टि की खेती को बहुत क्षति हुई है। प्रायः विभिन्न आपदाओं का अध्ययन मनुष्य के संदर्भ में ही किया जाता है। पशुओं की चर्चा कहीं होती भी है तो केवल गाँव वासियों के गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि के संदर्भ में होता है। वन जीव जंतुओं, पशु पक्षियों पर आपदाओं का क्या असर होता है, इसकी जानकारी बहुत कम उपलब्ध है। मुंबई नेचुरल दृष्टि सोसाइटी में महासागर में कुछ वर्ष पूर्व हुई ओलावृष्टि का अध्ययन कर बताया था कि ओलावृष्टि की 65,000 से अधिक पक्षी मारे गए हैं। वहीं इसमें मेरे स्तनधारी जैसे हिरन, नीलगाय की संख्या सैकड़ों में थी। सुनो मेरी आवाज़ सुनो में आपका स्वागत है। मैं शिल्पी कुमारी। प्लास्टिक उत्पादन वर्ष 1950 में 2 बिलियन टन से बढ़कर 2017 में 343 बिलियन टन हो गया था। 522.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वैश्विक उद्योग बन गया। वर्ष 2024 तक इस क्षमता के दोगुनी की उम्मीद है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षय और प्रदूषण के तिहरे संकट के साथ साथ धरती पर प्लास्टिक का भारी उत्पादन और उससे उत्पन्न प्रदूषण के प्रभाव में भयानक तबाही के खतरे की घंटी है। धन्यवाद। रात्रि के 9 बजे में मैं कुणाल कुमार पूसा समस्तीपुर से मेरी आवाज़ सुनो में आदरणीय गुरुदेव और मेरे प्यारे साथियों का स्वागत करते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण को बताने जा रहा हूँ। जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि का प्रभाव है। जलवायु परिवर्तन के लिए प्राकृतिक और मानवजन्य भी कारण के उत्तरदायी हैं। प्राकृतिक कारण, मिलॉकोविच दोलन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों या अक्षीय झुकाव में परिवर्तन होने पर पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सूर्य के ताप की मात्रा में कमी या वृद्धि होने से जलवायु परिवर्तन होता है। सूर्य के काले धब्बे, इसकी संख्या में वृद्धि होने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है और तूफान अधिक आते हैं, जबकि उनकी संख्या घटने पर जलवायु शुष्क और उष्ण हो जाता है। मानवजन्य का कारण, जीवाश्म ईंधन का उपयोग। औद्योगिक क्रांति के बाद जीवाश्म ईंधन यानी कोयला और पेट्रोलियम का अंधाधुंध उपयोग हुआ है, जिससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन कणों की मात्रा में भारी वृद्धि होकर पृथ्वी के सामान्य ताप में वृद्धि हुई है। धन्यवाद। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो। रात 9 बजे मैं वैशाली जिला से पल्लवी कुमारी। माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं जो जलीय जीव तथा पक्षियों द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जल निकाय में प्रवेश करते हैं और अन्य प्रदूषकों के लिए वाहक के रूप में कार्य करते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में कैंसरजनक रासायनिक यौगिक के वाहक होते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में उच्च स्तर में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं। धन्यवाद। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो। मेरे प्यारे गुरुजी और सभी साथियों, मैं आज स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि बढ़ती गर्मी के कारण 2030 और 2050 के बीच दुनिया भर में प्रति वर्ष 38,000 अतिरिक्त मौत होने की संभावना है। काम के घंटे कम होने के कारण बेहतर काम की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों और अन्य देशों की ओर तेज़ी से पलायन करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2005 से 2015 की अवधि के दौरान गर्मी के स्तर बढ़ने से पलायन में तेज़ी से वृद्धि देखी गई थी। धन्यवाद।
सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो, आदरणीय सर एवं मेरे सभी दोस्त। भौगोलिक तापमान ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले दुनिया के बड़े शहरों का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ बनी आसमान छूती इमारतें और सड़कें पर धुआं, उगलते वाहन महानगरों को भट्ठी में बदल रहा है। इसका कारण है अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव, जिसमें सौर विकिरण इमारतों के कंक्रीट फंस रहा है। महानगरों की आबादी अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव की बड़ी चुनौती है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव के कारण मिस्र का काहिरा, भारत का मुंबई, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, अमेरिका का मैक्सिको सिटी वे फिनिक्स और चीन का नानजिंग शहर खतरे के निशान पर है। किसी भी शहर में हीट आइलैंड बनाने से सबसे अहम भूमिका है शहर की इमारत संग्रहण, कंक्रीट की कालेनियाँ और वनस्पतियों का अभाव, एयर कंडीशनर से निकलने वाली गर्मी, ट्रैफिक, ईंट की जगह शीशों और स्टील का उपयोग। आईआईटी खड़गपुर अध्ययन में वर्ष 2001 से 17 के दौरान 44 प्रमुख शहरों के आंकड़े शामिल किए गए। भारत में पहली बार अर्बन हीट आइलैंड क्षेत्र का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने का प्रभाव मिला। अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव से उत्पन्न समस्याएं प्रकाश को संचालित नहीं होने देती है। अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव से निपटने के उपाय हैं वृक्ष लगाना, भवनों में वायु संचालन और भवनों का आधुनिक डिजाइन से निर्माण करना। इस प्रकार अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव को कम किया जा सकता है। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो, बक्सर बिहार से दीपक कुमार। आदरणीय गुरुजी एवं सभी साथियों, विषय भूस्खलन। अब ध्यान से सुनिए। भूस्खलन एक बड़ी प्राकृतिक आपदा है। हाल के वर्षों में भूस्खलन से होने वाली भीषण क्षति के समाचार वैसे भी बढ़ते ही जा रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो पिछले दशक में विश्व भर में भूस्खलन के कारण 40,000 से अधिक मौतें हुई हैं। भारत में भी भूस्खलन की कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। हमारे देश में भूस्खलन संबंधित राष्ट्रीय आंकड़े सहजता से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, लेकिन बहुत ही छिटपुट जानकारी विभिन्न पर्वतीय राज्यों में बिखरी हुई है। जरूरत इस बात की है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस आपदा के महत्व को समझकर इससे संबंधित उपचार, रोकथाम व सहायता के उपायों पर समुचित ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। सुनिए सुनिए आदरणीय गुरुजी एवं सभी साथियों, पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला से बोल रहे हैं। जलमंडल के बारे में संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग महासागरों से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा 97.5% जल महासागरों में है। जो खारा जल राशि का मात्रा 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनदी का रूप ले लेता है। महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, तापमान एवं लवणता। जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसका कोई निश्चित सीमा न हो महासागर कहलाता है। भूगोलविदों में पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महासागरों में विभाजित किया गया है। उनके नाम है प्रशांत, अंटार्कटिका, हिंद एवं अंटार्कटिक। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आदरणीय गुरुदेव एवं साथी, आप मेरी आवाज़ सुनो। भारत में वर्षा और जल संरक्षण का विशेष अध्ययन करने वाले मौसम विज्ञानी PR पिसारोटी ने बताया कि यूरोप और भारत में वर्षा के लक्षणों में महत्वपूर्ण अंतर है। यूरोप में वर्षा धीरे धीरे पूरे साल होती रहती है। इसके विपरीत भारत के अधिकतर भागों में वर्ष के 8,760 घंटों में से मात्र लगभग 100 घंटे ही वर्षा होती है। इसमें से कुछ समय मूसलाधार वर्षा होती है। इस कारण आधी वर्षा मात्र 20 घंटे में ही हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि जल संग्रहण और संरक्षण यूरोप के देशों की अपेक्षा भारत जैसे देशों में कहीं अधिक आवश्यक है। भारत की वर्षा की तुलना में यूरोप में वर्षा सामान्य बूंद काफ़ी छोटी होती है।
इस कारण उसकी मिट्टी काटने की क्षमता भी कम होती है। यूरोप में बहुत सी वर्षा बर्फ के रूप में गिरती है जो धीरे धीरे धरती में समाती रहती है। भारत में बहुत सी वर्षा मूसलाधार वर्षा के रूप में गिरती है जिसमें मिट्टी को काटने और बहाने की बहुत क्षमता होती है। धन्यवाद। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय सर एवं मेरे ग्रुप के साथी, मैं जीतू कुमारी चेन्नई तमिलनाडु से। मैं आज प्लास्टिक से प्रदूषण और उसके रोकथाम पर बोलना चाह रही हूँ। आज जल स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण का तेजी से बढ़ता स्तर एक गंभीर वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दा है जो सतत विकास के पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। मूल्यांकन में सामने आया है कि प्लास्टिक समुद्री कचरे का सबसे बड़ा कारण है जो सबसे हानिकारक अंश है। प्लास्टिक प्रदूषण एक महामारी में बदल गया है, ये नॉर्वे के जलवायु व पर्यावरण मंत्री द्वारा कहा गया है। इसलिए प्लास्टिक पर प्रतिबंध हेतु चल रहे तीव्र वैश्विक अभियान चालू है। यूएनईपी के कार्यकारी निदेशक इंगर एडरसन ने कहा है कि आज एक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध की राह पृथ्वी ग्रह की विजय का प्रतीक है। यह एक तरह से बीमा पॉलिसी है जो भविष्य में हमें हमारे अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे पर रोक लगेगी। धन्यवाद। जय हिंद। मेरी आवाज़ सुनिए। मेरे आदरणीय सर एवं ग्रुप के साथियों, आज मैं आपको अर्बन हीट प्रभाव के बारे में बताने जा रही हूँ। आखिर यह शब्द है क्या? तो आइए पता करते हैं इसके बारे में। बड़े शहरों में कंक्रीट की ऊंची इमारतों और वाहनों से निकलने वाली गर्म हवा और कार्बन उत्सर्जन को वातावरण में घुलने की जगह नहीं मिलती है। यह उत्सर्जन इमारतों के बीच में फंस कर रह जाता है। इसमें सौर विकिरणों के शामिल हो जाने से स्थिति बदतर हो जाती है। दिन हो या रात, महानगरों में हर समय तापमान ज़्यादा रहता है। ऐसे में यह शहर गर्मी के टापू बन जाते हैं जिसे अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। Good evening, respected sir and all my dear friend. Myself Abhishek Kumar Sinha from Patna going to deliver a short view on a given topic: earthquake and cyclone. Earthquake. An earthquake is caused by a sudden slip of a fault. The tectonic plates are always slowly moving, but they get stuck at their edge due to friction. When the stress of the edge overcomes the friction, there is an earthquake that releases energy in waves that travel through the earth crust and cause the shaking that we feel. It is a natural disaster that occurs when tectonic plates shift and move over each other, causing vibration and seismic waves that shake the ground. Earthquake can cause huge damage to life and property. Some earthquakes are weak in nature and probably go unnoticed. You feel the ground suddenly shake and nearby objects are trembling. An earthquake is happening, also called a trembler. An earthquake is caused by the movement of part of the earth crust, its outermost layer, that happen millions of times in a year, but most of so small people didn't even feel them. But powerful earthquake can cause landslides, tsunami, flooding, and other dangerous events. Most, dan- most damage and death happen in place where a lot of people live because the shaking causes windows to break, structure to collapse, fire to break out, and other dangerous. Now, cyclone. A cyclone is a large scale wind and pressure system that rotate around a low atmosphere pressure center. It is also known as hurricanes. It can move at 20 to 30 miles per hour and often cause heavy rain. Cyclones are characterized by circular wind motion, and in the northern hemisphere, the wind rotation counterclockwise. There are four types of cyclone: tropical cyclone, polar cyclone, mesocyclone, extratropical cyclone. In 1970, Bhola cyclone is considered to be the strongest cyclone in India. Thank you. सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो। रात 9 बजे में मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर से। आदरणीय गुरुदेव एवं साथीगण, आज मैं जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बारे में बताना चाहता हूँ। औद्योगिक क्रांति के बाद जीवाश्म ईंधन यानी कोयला
और पेट्रोलियम का अंधाधुंध उपयोग हुआ है, जिससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन कणों की मात्रा में भारी वृद्धि होकर पृथ्वी के सामान्य तापमान में वृद्धि हुई है। घटते वन ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित कर पृथ्वी पर उत्पन्न ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करते हैं, लेकिन पिछले 6-7 दशकों में वनों का तेजी से विनाश होने से पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य उत्सर्जित गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनिए। मैं मोतीपुर मुजफ्फरपुर से। आदरणीय गुरुजी एवं मेरे प्यारे साथियों, आज मैं शहरी और गैर शहरी क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में बताने जा रही हूँ। IIT खड़गपुर द्वारा किया गया अध्ययन के बारे में। IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने कार्बन हीट आइलैंड प्रभाव पर शोध में शहरी और उपनगरीय भूमि के सतही ताप परिवर्तन का अध्ययन किया। इस अध्ययन में वर्ष 2001 से 2017 के दौरान 44 प्रमुख शहरों के आंकड़े शामिल किए गए। अध्ययन के अनुसार भारत में पहली बार अर्बन हीट आइलैंड क्षेत्र का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के प्रमाण पाए गए हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे सभी नगरों में ऐसा परिणाम मिले हैं। थैंक यू। मेरी आवाज़ सुनिए। मेरे प्यारे गुरुदेव एवं मेरे प्यारे साथियों, सरकार ने क्या किया है? मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अगर कोई इस्तेमाल करता पाया गया तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें अपराधी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA के सेक्शन 15 के तहत जेल और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले सिंगल यूज प्लास्टिक थैली वर्ष 2018 में बैन कर दिया गया है, जबकि 75 माइक्रोन से कम मोटाई की सिंगल यूज वाले प्लास्टिक थैली सितंबर 2021 से बंद कर दी गई है और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले सिंगल यूज प्लास्टिक थैली 31 दिसंबर 2022 को बंद कर दी गई है। थैंक यू। मेरी आवाज़ सुनो गुरुजन एवं ग्रुप की सभी साथियों। मैं मधुमाला कुमारी बिहार से, बेगूसराय जिला से। संयुक्त राष्ट्र ने की प्लास्टिक बैन। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में प्रति मिनट 10 लाख प्लास्टिक बोतल खरीदी जा रही है, जबकि प्रति वर्ष 5 लाख करोड़ प्लास्टिक बैग का उपयोग हो रहा है। प्लास्टिक से बना ये सामान सिंगल यूज प्लास्टिक से बना होता है, इसीलिए दुनिया के 80 देशों ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण रूप से एवं कुछ देशों ने आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। अफ्रीका के 30 ऐसे देश हैं जहां पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक बंद है, जबकि यूरोप में इसके लिए अलग से टैक्स लिया जाता है। मेरी आवाज़ सुनो। मैं अशोक कुमार बर्नवाल। आकाशीय बिजली। हाल ही में एक अध्ययन में 5 बड़ी आपदाओं से 45 वर्षों के दौरान भारत में हुई मौत संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। फैसल इलियास, केशव मोहन, शिबू मणि व AP प्रदीप कुमार के इस अध्ययन से पता चला कि इस दौरान इन आपदाओं में से जहां 39% मौत आकाशीय बिजली गिरने से हुई, वहां 18% मौत बाढ़ से, 15% भूस्खलन से, 15% लू से और 13% ठंड से हुई। यह स्थिति वास्तव में चिंताजनक है कि राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर जो आपदा राहत सहायता प्रावधान है, उनमें आकाशीय बिजली गिरने की आपदा को स्थान नहीं मिला है।
इसका अर्थ यह है कि सबसे बड़ी जानलेवा आपदा से प्रभावित लोगों को इन कोषों से सहायता नहीं मिल पाती है। हालांकि इसके बावजूद मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता दी जा सकती है, पर यह आवश्यक है कि इस सबसे बड़ी जानलेवा आपदा के लिए राज्य व राष्ट्र स्तर के आपदा राहत कार्यों से भी कोष बनना चाहिए। क्षतिपूर्ति व मुआवजे की व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र होनी चाहिए। इस और समुचित ध्यान देना चाहिए और भी जरूरी हो गया है कि इस आपदा के भविष्य में और तेजी से बढ़ने की आशंका है। नए वैज्ञानिक अनुसंधान ने बताया है कि वायुमंडल में बढ़ते प्रदूषण से अनेक अन्य तरह की क्षति होती है। साथ में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी बढ़ सकती है। वायुमंडल जलवायु बदलाव के इस दौर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक उत्सर्जन से इसकी मात्रा भी वायुमंडल में बढ़ रही है। हाल के अनुसंधान के अनुसार इस कारण से आगे भी चलकर बिजली गिरने की आशंका बढ़ेगी। आकाशीय बिजली गिरने संबंधी वैज्ञानिक अनुसंधान व जरूरी जानकारियां एकत्र करने के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। इस आपदा से होने वाले क्षति को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय यही है कि जिन भवनों में बड़ी संख्या में लोग एकत्र रहते हैं, कम से कम वहां एक अच्छी गुणवत्ता के लाइटिंग कंडक्टर जरूर लगाने चाहिए। ऐसे उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए व इनका समुचित उत्पादन अपने देश में होना चाहिए। विशेषकर स्कूल व अस्पतालों में यह उपकरण अवश्य लगने चाहिए। झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने संबंधी सबसे दर्दनाक घटना स्कूलों में ही हुए हैं। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय सर एवं ग्रुप के सभी दोस्त, मैं पूजा कुमार बिहार के गया जिला से हूँ। आज मैं प्लास्टिक से संबंधित कुछ बातों को बताने जा रही हूँ। प्लास्टिक का निर्माण ब्रिटिश के रासायनिक एलेक्जेंडर पार्क्स के द्वारा 1856 ईस्वी में किया गया था। 1897 में जर्मन के रसायन शास्त्री विल्हेल्म फ्रिस्के और एडोल्फ शिफ्टर ने ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए फ्लैट का विकल्प खोजा था। प्लास्टिक शब्द यूनानी शब्द प्लास्टिकोस से बना होता है। मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय सर एवं ग्रुप के सभी साथी, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं प्रियंका कुमारी बिहार के सहरसा जिला से प्लास्टिक के टॉपिक पर मैं आज बोलूँगा। मानव निर्मित पहला प्लास्टिक 1856 में ब्रिटिश रसायन अलेक्जेंडर पार्क्स द्वारा बनाया गया था। 1897 में जर्मन रसायन शास्त्री विल्हेल्म फ्रिक और एडोल्फ स्टिपलर ने ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए फ्लैट का विकल्प खोजा था। फिर वर्ष 1900 में फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से पूरी तरह संश्लेषित प्लास्टिक बनाया गया। प्लास्टिक का चलन 1907 से ही शुरू हो गया था। मजबूत होने के कारण इसका उपयोग धीरे धीरे बढ़ता गया। प्लास्टिक शब्द यूनानी शब्द प्लेतिकोस से बना है, जिसका अर्थ है किसी भी आकार में ढाल लेना। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो। मैं प्रियंका कुमारी मधुबनी से। आदरणीय शिक्षक और सभी भाइयों एवं बहनों, जल संकट तब होता है जब किसी क्षेत्र में उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल संसाधनों की कमी हो जाती है। इस स्थिति को जल संकट कहते हैं। देश के अनेक क्षेत्रों को सूखे की गंभीर स्थिति से गुजरना पड़ा है। वर्षा कम होने से भौम जल स्तर काफ़ी नीचे चले जाते हैं। भौम जल स्तर के नीचे जाने से एक गंभीर समस्या है। कई स्थानों पर भौम जल स्तरों की गुणवत्ता खराब होने लगी है। प्रदूषकों भौम जल स्तर तक पहुंच रहे हैं, जबकि नदियों व झीलों के जल प्रदूषणों की समस्या पहले ही अति गंभीर है। जल संकट के प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन। भारत के अधिकतर क्षेत्रों में सूखा की स्थिति होती है। किसी क्षेत्रों में वर्षा होती भी है तो
मूसलाधार वर्षा होती है जिससे सारा जल नदियों एवं नालियों के माध्यम से बह जाती है। जल को एकत्रित करने के लिए खेतों में मेड़ बनाकर कुआं आदि के द्वारा जल संचयन किया जाता है ताकि इस जल का उपयोग कृषि क्षेत्रों में किया जा सके। धन्यवाद। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो। पश्चिम चंपारण से मैं पूनम देवी आदरणीय गुरुजी एवं सभी साथियोंगण का स्वागत करती हूँ। मैं आज स्वच्छ पर्यावरण के लिए विश्व द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में कुछ चर्चा करूँगी। स्वच्छ पर्यावरण हेतु विश्व में अनेक प्रयास किए गए हैं। पहला 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसी तरह सन 1982 में नैरोबी सम्मेलन नैरोबी केन्या में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें पर्यावरण से संबद्ध कार्य योजनाओं के एक घोषणा पत्र को स्वीकृति प्रदान की गई। 1990 के लंदन सम्मेलन के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया कि विकसित देशों द्वारा 2010 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सन 1992 में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन ब्राज़ील में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें पर्यावरण और विकास को अन्योन्याश्रित स्वीकार किया गया। इसी प्रकार सन 2021 में ग्लासगो सम्मेलन ब्रिटेन में जो कि 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच तक हुई COP26 सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें यह चेतावनी दी गई कि आगामी कुछ ही वर्षों में पृथ्वी का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय सर एवं मेरे ग्रुप साथी, आज मैं जलवायु परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों को माना जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्षोभमंडलीय ओजोन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रमुख है। ये गैसें सूर्य से आने वाले लघुतरंगीय विकिरण को तो पृथ्वी पर आने देती हैं पर पृथ्वी से वापस जाने वाले दीर्घतरंगीय विकिरण को अवशोषित कर लेती है जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय सर एवं मेरे सभी साथीगण, मैं रजनी कुमारी समस्तीपुर से। मैं आज जलवायु परिवर्तन के कुछ प्राकृतिक कारण के बारे में बताने जा रही हूँ। तो कारण नंबर 1, सूर्य के काले धब्बों की संख्या में वृद्धि होने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है और तूफान अधिक आते हैं, जबकि उनकी संख्या घटने पर जलवायु शुष्क और उष्ण हो जाती है। कारण नंबर 2, वायुमंडल के गैसीय संगठन में बदलाव। अनेक प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन इत्यादि की मात्रा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जलवाष्प की मात्रा भी घटती बढ़ती रहती है। इस प्रकार गैसीय संगठन में बदलाव जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। कारण नंबर 3, ज्वालामुखियों का प्रभाव। ज्वालामुखियों से निकले पदार्थ और गैसों के प्रभाव से पृथ्वी पर आने वाले सूर्य के ताप की मात्रा कम हो जाती है। एल सियोल और पिनाटोबा ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात पृथ्वी की औसत तापमान में गिरावट आ गई थी। धन्यवाद। So मेरी आवाज respected sir and my dear friends, today my topic is impact on glacier and ocean. Recent studies into the impact on glacier and oceans reveal that glacier in Patagonia are melting 100 to 1000 times faster than those in Antarctica. Sediments are deposited by fast flowing of glacier into valley and continental plains, which affects the fisheries, dams, projects and also affect the drinking water of mountain areas people. Asian Development Bank has predicted that level of ocean water will rise up to 40 centimeters till the end of this century. It can be dangerous for the people living in coastal areas. Thank you.